इस्लाम हज़रत अब्दुल्ला इमाम बुखारी साहब, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर चंदन जी जो हिंदी विभागाध्यक्ष हैं इवनिंग कॉलेज जमालपुर से, साथ में एडवोकेट साहिद साहब जो सीनियर सिविल के लॉयर हैं, हमारे बड़े भाई प्रमोद जी, हमारे साथी संजीत जी और मैं साथियों का नाम नहीं जान रहा हूँ, और जिसके प्रांगण में यहाँ हम लोग उपस्थित हैं खालिद सैफुल्लाह साहब। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस छोटे से प्रोग्राम में आप सब यहाँ पे आए अपने अपने वक्त निकाल करके, और जैसा कि लोगों ने बात कर रहे हैं और किए हैं कि कोई भी आंदोलन होता है छोटे से शुरू होता है। हम लोगों ने भी आंदोलन छोटे स्तर से शुरू किए हैं। आज का दिन ही ऐसा है कि हर जगह कहीं न कहीं कोई न कोई वक्ता व्यस्त है, किसी छोटे प्रोग्राम में है, कोई बड़े प्रोग्राम में है, कुछ लोग पटना जाकर शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि संविधान दिवस सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और सब लोग अपने अपने स्तर से इसको मना रहे हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ सेलिब्रेट किया संविधान दिवस का, और संविधान दिवस को सेलिब्रेट ना करना ये कोई भी भारतीय नहीं सोच सकता है। कोई भी भारत का कोई भी नागरिक है, चाहे वो बॉटम स्तर पे हो या ऊपर टॉप स्तर पे बैठा हो, तो वो संविधान की ही देन है कि वो ज़मीन पे भी बैठे हैं और छत पे भी बैठे हुए हैं। तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो संविधान दिवस को सेलिब्रेट नहीं कर रहा। हर लोग अपने अपने स्तर से कर रहे हैं और हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इसको सेलिब्रेट करना, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के बहुत सारे रास्ते हैं अभी खुले हुए हैं। एक ज़माना होता था कि लोग सुनते थे, वहीं तक रहते थे और मौखिक एक दूसरे को बताते थे। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, बहुत सारे संसाधन हैं जिनको लोग देख करके, सुन करके, उनकी मदद लेकर के हम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो हम लोगों की ये पहल है। अब ये नहीं हम समझते हैं कि हमारे बीच कितनी बड़ी भीड़ है, हमारे पीछे कितने लोग चल रहे हैं, बस ये समझ रहे हैं कि हम अपनी बातों को कितने लोगों तक पहुंचाना है। संविधान क्यों ज़रूरी है, इसको हम कितने लोगों तक पहुंचाना है और कैसे पहुंचाएंगे। आज की व्यस्त जीवन में लोग समय नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारी बातों को सुन सकते हैं। और जब एक ही बात बार बार उनको सुनने के लिए है, बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं, अगर उनको समझ में आती है, कभी भी वक्त निकाल करके अगर मेरी बात सुनते हैं तो फिर वो आपके साथ जुड़ते हैं। अगर आपके साथ नहीं है तो जहाँ पे वो खड़े हैं वहीं पे एक अपना मजमा लगा करके वो अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये पहल करते रहना चाहिए, ये बताते रहना चाहिए। संविधान हमारा रूल बुक है, हम संविधान से हैं, हम देश हैं, संविधान है तो हमारा देश है। और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, प्रजातंत्र है, और ये भी हमें गर्व है कि ये दुनिया की सबसे अच्छी लिखित संविधान है हमारे पास। अमेंडमेंट होना लाजमी है, ये बाबा साहब ने उसमें ऐड ही करके गए हैं कि समय समय पे ज़रूरत के हिसाब से अमेंडमेंट कर सकते हैं हम। ज़रूरत अभी है कि हमें कुछ को और कुछ बढ़िया बनाना है, तो इसके लिए 2-4 पॉइंट हमको जोड़ना है उसमें। तो अमेंडमेंट करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उसके मूल ढांचा को ही ख़त्म करते हैं। तो हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने संविधान के इस तरह से आर्किटेक्ट किए हैं, इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि कभी भी कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी आ जाए उनमें अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन उनके मूल ढांचा को बर्बाद नहीं कर सकता है। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम जहाँ बैठे हैं, जिस समाज में हैं, हमारा वो जो घर है उसको तोड़ नहीं सकता है कोई, उसमें थोड़ा सा जोड़ सकता है, कुछ बदलाव कर सकते हैं छोटे मोटे, जो वो भी बदलाव जो कि संविधान के दायरे में आता है। ऐसा नहीं कि कुछ नेता आए और अपने हिसाब से अपने लिए वो अपना कुछ उसमें बदलाव कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं वो। और ये तब तक नहीं कर सकते जब तक हम लोग जागरूक हैं। हाँ, जिस दिन हम पूरी तरह से मर जाएंगे, पूरी तरह से खाने पकाने पे रह जाएंगे, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हम अभी बाबा साहब का संविधान जो हमारे पास है, तो हम ये कलेजा ठोक के कह सकते हैं
कि इसमें कोई तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता है। हमारे लिए या इस मुल्क के लिए, यहाँ की आवाम के लिए जो ज़रूरत है उसके हिसाब से अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चाहेगा कि इसको पूरी तरह से ख़त्म करके एक नए संविधान ला दें तो उसके लिए वो सक्षम नहीं है। लेकिन वो कब तक सक्षम नहीं रहेंगे, इस बात को सोचने की ज़रूरत है। आज हमारी चिंता इसलिए नहीं है कि संविधान हमारा बदलाव हो रहा है, संविधान बदल देगा। चिंता इस बात है कि हम कब तक उसको बचा के रख सकते हैं। अगर हम जागरूक नहीं हुए तो बंद हो जाएगा। ये एकदम कॉमन सा एग्जाम्पल अपने गांव, घर, अड़ोस पड़ोस में देख लीजिए। आज का जो माहौल है, अगर आप 1 साल तक अपने घर का ताला नहीं खोलें, अपने बाउंड्री में नहीं जाएं, तो वहाँ झूड़, जंगल, जंगला सब लग जाता है। अगर आपका बंद घर है, और लाजमी है कि 1-2 साल के बाद कोई दूसरा उस पर आके कब्जा भी कर लेगा, ये चल ही रहा है। तो अगर हम संविधान को छोड़ दें, हम उसको भूल जाएं कि जो हो रहा है, हमको से कोई मतलब, हमको तो 5 किलो अनाज मिल रहा है, हम 5 किलो अनाज में खुश हैं। तो जब हम 5 किलो अनाज में खुश हैं तो ऊपर हमारा बैठा हुआ कितना हक मार दिया, कितना सर कलम कर दिया, हमको तो पता नहीं चलेगा। तो वो संविधान बदलाव नहीं कर सकता, ये सत्य है। लेकिन कब तक नहीं कर सकता है, ये भी सोचने की ज़रूरत है। तो वो नहीं कर सके, इसके लिए हमको जागरूक होना है, अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचानी है। आज देखिए उनके साथ भीड़ है। भीड़ कौन है? हमारे ही लोग हैं ना, हमारे ही लोग उनके बातों में आकर के उनके साथ है, जबकि वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो बातें जो कह रहे हैं वो कल हमारे लिए ही रोड़ा बनेगा, कल हमारे ही रास्ते में खड्डा खनाएगा, कल हमारे ही रास्ते में कांटे बोए जा रहे हैं। लेकिन वो कौन रहा है? हम खुद ही बो रहे हैं। तो लेकिन हम इनको कब तक रोक के रख सकते हैं? जब हम जागरूक नहीं होंगे तो हम तो काम नहीं कर सकते हैं उसको। तो हमको इसको बचाना है, और इसको बचाने के लिए हमको जागरूक होना ज़रूरी है। जिस तरह से छोटे छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके टोला में, गांव में, चौपाल पे बैठ करके वो लोग हमारे खिलाफ बात समझाते हैं, वो लोग हमारी ही बात को पलट करके अपने हमारे ही लोग को समझा रहे हैं, भाई भाई को लड़ा रहे हैं, भाई भाई में भेद पैदा कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमको, मेरी दायित्व सबसे ज़्यादा बन जाती है कि हमको इस चीज़ को बचाना है। और क्यों दायित्व बनती है? क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। जब आप समझ चुके हैं तो आपको अगले को समझाना ज़रूरी है। वो उनसे क्या उम्मीद करते हैं जो हमारे गांव में रह रहे हैं, जो सुबह उठते हैं, अपने काम में जाते हैं, शाम में आते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। उनको दीन दुनिया से नहीं कुछ पता है। वोट आता है, वोट में जा कर के ईवीएम मशीन का बटन दबाते, उनको ये भी नहीं पता है कि हम किसको दबा रहे हैं। जो उनको पहले जाके बरगला दिया, जो उनको लालच दे दिया, जो कुछ बोल दिया, उन्हीं के साथ वो हो लिए। तो इसमें हम उनको नहीं कुछ कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते हैं कि वो हमारे भोले भाले भाई हैं। उनके पास उतना दिमाग नहीं है जितना दिमाग हमारे पास है। जिस दिन वो लोग भी हमारी तरह सोचने लगेंगे, वो लोग भी हमारी बातों को समझने लगेंगे, वो भी किताबों से जुड़ने लगेंगे, तो फिर उनको आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद आके बोलेंगे कि ये हमारे लिए सही और ये हमारे लिए गलत है। लेकिन उनको किताबों से जोड़ना, उनको ये बात समझाना, ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम 5 भाई हैं और 5 भाई में एक भाई बिल्कुल अनपढ़ हो गया, 4 भाई हम पढ़े लिखे और बढ़िया वेल सेटल्ड है, तो वो चारों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है कि 5वें को लेके चले। आज आपके गांव में अगर कोई चौपाल पे बैठ करके दिन भर ताश खेल रहा है तो आपकी जिम्मेदारी वहाँ पे बढ़ती है। अगर बतौर सोशल वर्क, बतौर भाईचारा, बतौर क्षेत्रवाद कि आप उस क्षेत्र के हैं और आप समझदार हैं, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किसी तरह से उनको वहाँ से उठा करके एक अच्छी जगह पे बैठाइए। ये आपका कंट्रीब्यूशन समाज में होना चाहिए, और यही कंट्रीब्यूशन हमारे समाज में होने के लिए है, हम इसी को करने के लिए हैं। और अगर हम ये चीज़ नहीं करते हैं तो दोषी वो नहीं, दोषी हम हैं। हमको तो हमारे बाप दादाओं ने हमारे हाथ में किताब थमा दिया, कलम थमा दिया, आज माइक पकड़ा दिए, लेकिन हम अगले अपने भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं ये सोचने वाली बात है। हम उनको जाके बोलें कि तुम्हारा संविधान बदल देगा, तो अगले को समझ में आएगा कि संविधान है क्या। उसको तो यही नहीं पता है, तो संविधान बदल दे या रखा रहे, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। कभी कभी हम लोग इलेक्शन के टाइम में कैंपेन में देखते हैं कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं, हमारे भाई लोग गाँव के,
बोलते हैं सरकार कोई आए, ये आए वो आए, हमको तो रिक्शा ही चलाना है, हमको तो मजदूरी करना है, तो हम आज भी कर रहे हैं, कल भी मजदूरी करेंगे, कल भी कर रहे हैं। तो वो तो अपने दिनचर्या को देख रहा है, उनको आगे नहीं देखना है, या आगे उन सोच भी नहीं रहे हैं कि इस कदम को उठाने से हमको आगे कितना नुकसान है। तो क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि उनकी विजन उतनी नहीं है। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि प्रोग्राम में नहीं आते हैं, शिरकत नहीं करते हैं, तो हमको पहले अपने आप में भी तो देखना है कि हम उनके लिए कितना ज़्यादा शिरकत कर रहे हैं, हम उनके लिए कितना ज़्यादा एग्रेसिव हैं। अब हम इसको यहाँ बुलाएं, गांव में वो काम कर रहा है, ठीक है। पिछले बार भी हमने एक प्रोग्राम में बात यही कही थी कि हमको अपने भाइयों तक पहुँचना, भी उनको यहाँ बुलाएंगे। मान लें वो लखीसराय से उनको यहाँ बुला ले, तो बताइए लखीसराय से अपना काम धंधा छोड़ के आ सकते हैं यहाँ पे? नहीं आ सकते हैं। हमको बनाना होगा कि लखीसराय में हमारा कोई ऐसा यूनिट हो, कुछ अच्छे ऐसे लोग हों जो लखीसराय का प्रोग्राम लखीसराय में करें और वहाँ उनको जोड़े, उनको समझाएं। अपने भाइयों को ब्लेम करने से पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम उनके लिए क्या। अब दूसरी बात हमारे साथ एक पक्ष में आती है कि हम कितना कर पाएंगे, हमारी क्षमता कितना है, ठीक है। हमारे लिए भी एक जिम्मेदारी है, हमारा भी घर परिवार है, हम भी, हमारे पास भी 50 तरह की जिम्मेदारियां हैं। तो हम कितना कर पाएंगे, कितना उन लोगों के पीछे पीछे हम भाग पाएंगे। तो यहाँ पे बात यही आती है कि हम उनके लिए ताजमहल नहीं बनवाना है, हमको उसके लिए महल नहीं बनवाना है। अगर हमारे साथ हो जैसे उसका खटिया में एक डोर अगर बांध दिए, यही मेरी क्षमता है, तो हम इतना ही कर पाएँ, तो यही मेरा उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। इसके लिए एक एकदम बहुत अच्छी छोटी सी मोटिवेशनल कहानी होती है कि जब जंगल में आग लगी थी, अक्सर लोग कहते हैं, कहानी सुनाते भी हैं जब मोटिवेशन की, जंगल में आग लगी थी तो सारे जानवर इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया थी, छोटी सी चिड़िया, जो बार बार अपने चोंच में पानी ले करके आग पे डाल रही थी, बुझाने का कोशिश कर रही थी वो। तो उस जानवर देख करके हंस भी रहे थे कि इतना बड़ा जंगल में इतनी बड़ी आग लगी हुई है और तुम एक छोटी सी चोंच की, तुम्हारी चीज़ छोटे सी चोंच की पानी से कौन सा आग बुझ जाएगा। तो चिड़िया का जवाब उसमें था कि मेरी चोंच की पानी से आग बुझे ना बुझे, लेकिन कम से कम कल जब लोग इसका इतिहास लिखेंगे तो ये ज़रूर लिखेंगे कि मैं बुझाने वालों में से थी। मैं आग देख के भागी नहीं, बल्कि आग बुझाने का काम किया। हो सकता है कि मेरे देखते देखते कोई और भी आ जाए। और यही हुआ कि जब चिड़िया की ये हिम्मत देखी, सारे जानवर देखे उसकी हिम्मत कि नहीं, एक छोटी सी चिड़िया पूरे जंगल को बचाने के लिए पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है, तो हमें भी लगना चाहिए। और एक एक करके जब सारे जानवर साथ आए तो घंटों में पूरी जंगल की आग बुझ गई और उसका घर बच गया। तो आज अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमको ये नहीं सोचना है कि मेरे एक इस हथौड़े से क्या होने वाला है। हमने इस दीवार में एक हथौड़ा मारा, कुछ नहीं हुआ दीवार का, तो हम निराश होते कि हमारे हथौड़े से कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हमने हथौड़ा मारा है तो कहीं न कहीं इसका दरार जरूर पड़ा है। अगर आपको एक आदमी भी आपके साथ हो गया तो हो सकता है कि जिस आदमी को आपने लाया उस आदमी की क्षमता इतनी ज़्यादा होगी कि वो 10 ला सकता है, तो वो तो 10 ले आया। अब वो जब 10 ले आया तो आपके साथ 11 लोग हो गए, और इसी तरह से एक से एक जुड़ करके 11 होते हैं। तो हमारी, जब आप बेंच पे, आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप ईश्वर को मानते हैं, खुदा को मानते हैं, तो आप सोचिए इस बात को कि जब, जैसे इस्लाम में बोला जाता है डे ऑफ जजमेंट, क़यामत का दिन में हिसाब बारी होगा, जो आपने क्या कर्म किया है। इस्लाम में क्या होता है कि धरती के लिए उसको इम्तहान गाह बोलते हैं, एग्जामिनेशन हॉल है। वहाँ से आप आए हैं, यहाँ भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ के बाद वहाँ जाइएगा तो आपका रिज़ल्ट निकलेगा। तो वहाँ जब आपका रिज़ल्ट निकलेगा, ये इस्लामिक मान्यता है, ठीक है। तो वहाँ पे जब आपका रिज़ल्ट निकलेगा तो आपसे यही पूछा जाएगा कि हमने तो तुमको कुर्सी पे बिठाया, तुमने हमारे उस बंदे के लिए क्या किया जो तुम्हारे सामने ज़मीन पे बैठा हुआ था। इस्लाम में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा हिसाब उसी से होगा जिसको सबसे ज़्यादा मिला है। जैसे हमारे मुफक्किर इस्लाम हज़रत बैठे हैं, दीन को फैलाने की इन पे दावत है, इनसे सवाल ज़्यादा होगा। हम तो अनपढ़ हैं, हम तो वहाँ बोलेंगे हमको तो नहीं मालूम था, हमको वो कुर्सी नहीं मिली थी, तो हमारे साथ उतना हिसाब किताब नहीं होगा, क्योंकि मेरी रसीद छोटी होगी।
अब जिनकी रसीद बड़ी होगी उनको बड़ा। तो आप अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, और अगर कल कोई गांव में बदनाम भी करेगा तो आपको करेगा, उसको नहीं करेगा। ऐसे भी घर में देखिए, अगर आपका 4 भाई है, 2 भाई है, 2 बेटा बेटी है, उसमें से एक अगर ना समझ होता है और 2 बच्चे में झगड़ा हो जाता था, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे तुम तो समझदार था, तुमको तो समझना चाहिए, यही ना बोलते हैं। हम उसी को डांटते हैं। किसको डांटते हैं? जो समझदार है। हम बोले वो तो बेवकूफ़ है, उसको नहीं समझ में आ रहा तो वो ऐसा कर दे, लेकिन तुम तो समझदार था, तुमको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बेवकूफ़ कौन है? हमारा वो छोटा भाई है। समझदार कौन है? हम हैं। तो जवाब देने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी है, हमको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए, बातों को लोगों तक पहुंचाना है, एक बात से बार बार हमको बोलना है। एक बात को कहते हैं कि बार बार अगर कोई चीज़ बोला जाए तो बदलाव आता है। एक रस्सी अगर बार बार कुएं पे चलती है तो पत्थर में भी दाग आ ही जाता है। तो हम जब बार बार बात करेंगे तो हमारे भाई ऐसे नहीं हैं कि वो बेवकूफ़, इतने भी बेवकूफ़ है कि वो हमारी बात को नहीं समझ सकते, वो समझेंगे। लेकिन जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हमको वहाँ तक पहुँचना होगा, और पहुँचने के लिए जो भी जितना भी सक्षम है, जितना सा है, एक ड्रॉप हो, एक बाल्टी हो या फिर समंदर हो, जितना जिसके पास क्षमता है उस हिसाब से अपने लोगों तक पहुँचिए, अपनी बातों को पहुँचाइए। संविधान कोई नहीं बदल सकता है, तब तक नहीं बदल सकता है जब तक हम जागरूक हैं, जब तक हम जगे हुए हैं। जिस दिन हम सो जाएंगे कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जगे रहिए, संविधान के साथ रहिए, देश के साथ रहिए, और देश के साथ तभी हैं जब तक अपने भाइयों के साथ हैं। अपने भाइयों के साथ बने रहिए। अगर हमारा 2 भाई बेवकूफ़ हो गया है, थोड़ा सा भटक गया है, तो हम उसको, मेरी जिम्मेदारी है कि उसको हम घर से बाहर नहीं करें, बल्कि हमको उसको घर में ला करके समझाने की कोशिश करें। इसी पहल में हम लोग जो ऑल इंडिया रिवोल्यूशनरी फोरम है या जेटी फाउंडेशन, एक सोशल प्लेटफॉर्म NGOs हैं, ऑल इंडिया रिवोल्यूशनरी फोरम एक स्टूडेंट के लिए हम लोगों ने फोरम बनाया था कि स्टूडेंट इसके साथ जुटे। तो मेरी एक अपील है आप लोगों से भी, आप यहाँ पे आए हुए हैं सभी लोग, तो शकीब साहब का नंबर है ही है सबके पास, संस्था का भी नंबर है। तो हर गांव में, हर कस्बे, टोले, मोहल्ले से अगर 2-2, 4-4 स्टूडेंट को आप जोड़िए तो हम लोग प्रोग्राम वहीं करेंगे, उनके बीच में जाके उनको यहाँ बुला के नहीं प्रोग्राम करना, हम उनके बीच में जाके प्रोग्राम करेंगे और उनको एजुकेशन से जोड़ना है, पढ़ने लिखने से जोड़ना है। इसके लिए आप हम लोग का साथ दें, यही मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को जोड़िए। नहीं जुटते हैं तो निराश नहीं होना है। अगर आप सोशल वर्क करना चाह रहे हैं ना, तो बिहेव लाइक ए बेगर। हम लोग को क्लास में समझाते थे सर कि बिहेव लाइक ए बेगर। अगर तुमको कुछ लेना है तो भिखमंगे की तरह बनो। एक दरवाजे में उनको नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं होता कि घर वापस चला जाता है और वो बैठ जाता है, बल्कि एक दरवाज़ा नहीं मिलता तो दूसरे दरवाज़ा जाता है, फिर तीसरे दरवाजा, फिर लौट के आपके दरवाजे पे आता है। ऐसा नहीं सोचता है कि वो ये तो दिया नहीं था हमको, तो हम काहे के लिए जाएँ इसके लिए, नहीं है, फिर लौट के आता है। तो वैसे ही आपको बनना है। एक बार हम समझाए, नहीं समझा, दोबारा दूसरे को समझाए, नहीं समझा, फिर हमको लौट के उसको समझाना है, और सही जो सही है उसके लिए हमको वो करना है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना देर सुनने के लिए। और मेरे एक अपील पे ध्यान दीजिएगा कि हर गांव, हर कस्बे से कुछ बच्चों, कुछ स्टूडेंट को जोड़िए, और उनके लिए हम लोग अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करें, एजुकेशनल प्रोग्राम, और एजुकेशन से जोड़ने का जो भी हद तक कोशिश है हम लोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया।